लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है आप लोग एक बार बता दीजिए। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के आगे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। लोकतंत्र होता है चलिए लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के हितों में किए गए शासन की प्रणाली है। यही ना लोकतंत्र भाई, व्यवस्था प्रणाली उसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से खत्म हो गया। अब हम लोग समझते हैं राजतंत्र। क्या समझते हैं? राजतंत्र। आपका टाइप आता है, क्या आता है? राजतंत्र आता है ना। आपका टाइप क्या आता है? राजतंत्र। अब राजतंत्र देखिए, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? आपका आता है राजतंत्र। राजतंत्र समझिएगा, राजतंत्र है ना। राजतंत्र आराम समझिए। लोकतंत्र हमने समझा है ना, जनता के हितों में जनता के द्वारा शासन किया जाता है, वही क्या होता है? लोकतंत्र होता है ना। हम लोग कोई भी नेता को चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। लेकिन सर यहाँ राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र में जितने भी शक्तियां होती है सभी किसके पास होते हैं? राजा के पास। राजतंत्र में जितना शक्ति होंगे सभी शक्ति किसके पास होंगे? राजा के पास, है ना। सारा शक्ति किसके पास होंगे? राजा के पास, है ना। राजतंत्र शासन व्यवस्था में पूरा शक्ति किसके पास रहता है? राजा के पास। राजा जो कहेंगे वही होगा, चाहे वह जनता के हित में हो चाहे जनता के अहित में हो, उससे मतलब नहीं है। राजा की आज्ञा आपको मानना होगा, है ना। तो राजतंत्र में सारा शक्ति किसके पास रहता है? राजा के पास। किसके पास रहता है? राजा के पास, है ना। तो राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें संपूर्ण शक्तियां राजा के पास निहित होती है ना। देखिए राजतंत्र के डैश मारिएगा और लिखिएगा। हाँ, राजतंत्र किसे कहते हैं? लिख लिए, लिखिएगा शासन की वह व्यवस्था शासन की वह व्यवस्था जिनमें सारी शक्तियां संपूर्ण शक्ति, सारी से अच्छा लगा संपूर्ण शक्तियां जनता लिखा गया। संपूर्ण शक्तियां राजा शासन की वह व्यवस्था जिनमें संपूर्ण शक्तियां शासन की वह व्यवस्था जिनमें संपूर्ण शक्तियां राजा के पास निहित होती है उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे राजतंत्र कहते हैं। लिखिएगा, कॉपी निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। निहित रहते। हाँ, निहित रहते हैं। क्या हाल है सानू बाबू? ठीक है, चलिए। राजा के पास निहित होती है। बना यार
कान पर मार तूने ना दिखाई दे रहा है। नहीं दिखा रहा। तू लिख ले। आदेश लिखना था आपको। जो चीज आता है वो पहले लिख के दिखाइए था। पुराना दीजिए, बोर्ड पर से नहीं बताइए। जैसे जैसे आता है लिखिए, उसको रहने दीजिए। ये हो गया, मिटा दे। चलिए, राजतंत्र समझ गए आप लोग? राजतंत्र समझ गए ना, जिसमें सारा शक्ति किसके पास होगा? राजा के पास। उसको राजतंत्र कहते हैं, है ना। चलिए, लोकतंत्र समझ गए, राजतंत्र समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे लोकतंत्र, राजतंत्र समझेंगे तो अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। लोगों में लोकतंत्र की भावना उत्पन्न कैसे हुई, है ना। लोकतंत्र में लोगों में किसमें? लोगों में लोकतंत्र की भावना कैसे उत्पन्न हुई? कैसे उत्पन्न हुई? कैसे उत्पन्न हुई, ठीक लिखा हुआ। देखिए, लोगों में लोकतंत्र की भावना कैसे उत्पन्न हुई। लोग लोकतंत्र को ही क्यों अपनाना शुरू कर दिए? तो देखिए, हम लोग आराम से समझते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग पहले राजतंत्र को समझ चुके हैं। राजतंत्र का मतलब होता था राजा के शासन, ठीक है, जिसमें राजा अपना शासन करता था। भारत क्या था? गुलाम था। भारत क्या था? गुलाम था। जब भारत गुलाम था तो कहने का अर्थ है कि भारत की किसी भी जनता के कोई अधिकार नहीं था, है ना। अधिकार नहीं दिया जाता था, है ना। भारत पर राजा महाराजा अंग्रेज सब आकर शासन किया, है ना। तो अंग्रेज भी आया तो समझिए तो वो भी तो यहाँ राजतंत्र ही न चलाया, है ना। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया, है ना। और यहाँ पर वो क्या किया? शासन किया। यहाँ पर जब शासन किया तो कोई भी काम जनता के हित में नहीं होता था, है ना। जनता के हित में नहीं होता था, जिससे लोग आक्रोश होकर सोचे कथी कि नहीं, हम क्या होंगे, पहले तो हम आजाद हो जाएंगे। कथी होंगे? आजाद होंगे। जब आजाद होंगे तो हम एक लोकतंत्र बनाएंगे, मतलब ऐसे नियम बनाएंगे जिस नियम के द्वारा क्या कर सके, हम सभी देशवासी स्वतंत्र रह सके, है ना। अपना इच्छा के अनुसार काम कर सके, अपना इच्छा के अनुसार हर एक कार्य को करे। इसके लिए लोगों ने यह चीज को सोचा, इस चीज को सोचा, है ना। और हमारे लोकतंत्र से पहले, बहुत पहले अमेरिका में लोकतंत्र थी, है ना। अमेरिका इस चीज को पहले से सोच चुका था, उसके पास अपना लोकतंत्र था। तो कहने का अर्थ है कि भारत, देखिए, कोई भी
मान लिया कि अंग्रेज आया तो भारत पर दबाव डाला, भारतीय जनता पर दबाव दिया। पहले क्या किया, तो भारतीय जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, है ना, दुर्व्यवहार किया। जिनमें से आप कह सकते हैं, एक को ले सकते हैं तीन कठिया प्रणाली, है ना, तीन कठिया प्रणाली। तीन ऐसे होता है, तीन कठिया प्रणाली नहीं, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली। सबसे पहले तीन कठिया प्रणाली था। उसके बाद अत्याचार, है ना, भारतीय लोगों पर, भारतीय लोगों पर अत्याचार, है ना, मनमानी टैक्स, मनमानी टैक्स, है ना, जिसको कहा जाता है कर, मनमानी कर वसूली, मनमानी कर वसूली। चौथा है चौथा क्या होगा, है ना, चौथा हड़प नीति, बहुत सारा, है ना। ये चार तक हम कारण आप लोगों को समझने के लिए बता दिया, ऐसे कारण बहुत सारा है ना। देखिए लोगों को आजाद होने की, देखिए लोग आजाद होने की क्या हुई, उत्साह ऐसे नहीं जागे। लोग आजाद होने के लिए कब सोचते हैं, जब उसके साथ अत्याचार किया जाता है ना। अब आप लोग पढ़ने आते हैं, आप लोग क्या करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो पढ़ने आए हैं तो कहने का मतलब कि आप लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए कब साथ सोचिएगा, यहाँ से भागने के लिए कब सोचिएगा, जब हम कब आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको खाली मारेंगे, पीटेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो आप तो भागने के लिए सोचिएगा। आप भागने के लिए सोचिए, यानी हमसे क्या होने के लिए सोचिए, आजाद, हमसे आजाद होने के लिए, हमसे क्या, आजाद होने के लिए। तो अंग्रेज सरकार भी वैसे ही की, हमारे भारत पर आए, यहाँ पर आए और हमारे साथ क्या करे, दुर्व्यवहार किए। पहले लगा दिए तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि 20 भाग का 3 भाग में आपको क्या रोपना है, नील की खेती करना है ना। अब वो खेती करके और सारा नील उपजा के किसको दे देना है, हमको दे देना है। किसको दे देना है, हमको, अंग्रेज कहा, है ना। इसके बदले में भारतीय किसान को बहुत क्षति होता था। सबसे बड़का क्षति होता था कि जहां नील की खेती होता था वहां साल भर तक कोई दूसरा खेती नहीं होता था, वह भूमि क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था, है ना। तो जिससे किसान क्या हो गया, बहुत आक्रोश हो गया, दुखी हो गया, है ना। किसान बहुत दुखी हो गया, क्योंकि नहीं यार अंग्रेज बहुत हम लोगों को सताता है। उसके बाद भारतीय लोगों पर अत्याचार, अब भारतीय लोगों पर अत्याचार करने लगे, है ना। अत्याचार मतलब कहीं, मतलब अत्याचार मतलब नहीं समझे, मतलब किसी को जबरदस्ती काम करवाना, है ना, 2 घंटा की जगह पर 5 घंटा खटवाना, किसी को कुछ कर देना, किसी को कुछ देना, किसी की जमीन हड़प लेना, किसी के देखेगा कि चाचा कथी है, आपको घर सोना का लोटा है, आपको घर सोना का लोटा नहीं रखा, चलिए हम अपना घर ले जाते हैं, है ना, छीन के ले जाना, है ना। मतलब दुर्व्यवहार करना, है कि नहीं, किसी का प्रकार से कुछ करना उसके साथ, है ना। तो भारतीय लोग इससे, अब मानिए कोई कर्मचारी है ना, भारत के कर्मचारी है, नौकरी कर रहा है, तो उसको कम भी पैसा देगा, ज्यादा भी खटवाएगा, तो अत्याचार हुआ ना। तो इससे भारतीय लोग क्या हो गया, आक्रोशित हो गए, दुखी हो गए, है ना। और ये भी कहे कि नहीं यार अंग्रेज बहुत अत्याचार हम लोग पर कर रहा है, हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा। फिर कहे कथी, मनमानी कर वसूली। मनमानी कर मतलब टैक्स लेना, है ना। पहले टैक्स लिया जाता था किसानों से, है ना, टैक्स, है ना, कर लिया जाता था। आज भी जो चालान वालान कटवाते हैं ना, खेत के रसीद उसीद, है ना, तो आज थोड़ा कम लगता है, लेकिन उस समय ना चालान महीने महीने आपको अथी भरना पड़ता था, है ना, कर भरना पड़ता था। आप गांव का कभी कर भरना पड़ता था, आप रह रहे हैं उसका भी कर भरिएगा, खेती कीजिएगा वो भी कर भरिएगा, है ना। तो कर मनमानी जितना मन उतना उछला करता था, है ना, जिससे किसान बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उपज कम होती थी, उपज कम होती थी तो कर कहाँ से देगा, है ना, तो दुखी हो गया। उसके बाद हड़प नीति, है ना, ऐसा ही है कि कोई के राजा को मारकर वहां से लड़वा कर वहां के हड़प लेना, जमीन कुछ कर लेना है। किसान कोई खेती नहीं कर रहा तो उसका जमीन हड़प लेना है, हड़प नीति, बहुत सारा नीति, है ना, बहुत सारा कारण है। भारत के आजादी के बहुत सारा कारण है, भारत को आजाद कराने के लिए लोगों में जो जिज्ञासा जगे उसका बहुत सारा कारण हो गया, है ना। तो भारत बहुत सारा कारण से भारतीय लोग सोचे थे कि नहीं यार बहुत अंग्रेज सता दे लो, और ससुरा के बेलगावे को तो यहाँ से, है ना। और इसको भगाने के लिए सब अपना क्या हुए, जागरूक हुए, है ना। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई, है ना, जिसमें सब राजा महाराजा
सैनिक उन्हीं के भाग लिए, है ना, और देश के और लोग भाग लिए, और 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के बाद असहयोग आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, चौरी चौरा हत्याकांड हुए, भारत छोड़ो आंदोलन होने, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, जिससे तंग होकर अंग्रेज को लास्ट में यहाँ से जाना पड़ा, है ना, लास्ट में जाना पड़ा। अब हमारा भारत के आजाद होने से पहले अंग्रेज के बोले कि ठीक है हम आपको आजाद करके चले जाएंगे, लेकिन आप अपने लिए एक संविधान बनाइए। क्या बनाइए? संविधान बनाइए। आप अपने लिए नियम बनाइए, है ना, आप अपने लिए नियम बनाइए, जिस नियम के द्वारा आप कथी कर सकते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं ना, आप अपने देश को चला सकते हैं, अपने देश को चला सकते हैं। तो भारत में क्या, भारत का संविधान कैसा है? लंबा और लिखित है। भारत कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक, है ना। तो लोगों को लोकतांत्रिक के लिए, है ना, अब यही सब के कारण लोगों को मन में जाकर थी कि अब हमको लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक, है ना। तो भारत तो लोकतंत्र हुआ, मतलब लोकतंत्र को अपनाने के लिए ये सभी मुद्दाएं बहुत बड़ा योगदान था इस सभी को, है ना, जिस कारण से लोकतंत्र को हम लोग अपनाए। अब कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र की समझ गए। लोकतंत्र के लिए ऐसा क्यों भावना उठी? क्योंकि लोकतंत्र में क्या होते हैं, सभी काम किसके हित में की जाती है? जनता के हित में। लेकिन अभी तक हमने देखे ऐसा कोई काम था जिसमें जनता के मदद हित था? अभी जो हम अभी बताए इसमें कोई में जनता का हित था? नहीं ना था। मतलब राजतंत्र में कोई जनता का हित नहीं है। इसीलिए हमने सैनिक तंत्र भी होता है जिसमें सैनिक शासन होता है, तो उसमें भी जनता का हित नहीं होता है ना। इसीलिए हमने क्या अपना सबसे बेहतर शासन व्यवस्था लोकतंत्र को। किसको अपना? लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र में विशेषता है, बहुत सारा विशेषता है। देखिए लोकतंत्र की विशेषता हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र तंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र की क्या बनेगा? खड़ा चिल्लाया सुन लात उठा। अभी खड़ा करा के थोड़ा सा पूछते हैं, रुक को। अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसमें टंग क्यों ना कर रहा है? चलिए हम लोग समझ लोकतंत्र की क्या समझना है हम लोगों को? विशेषता। लोकतंत्र की विशेषताएं समझना है ना। लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता देखिए, लोकतंत्र की विशेषता क्या है? लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषता है ना, बहुत सारा। जितना आप कहिए उतना, मतलब लोकतंत्र में बहुत सारी विशेषता है। तो हम लिखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। लोकतंत्र की विशेषताएं विशेषताएं निम्नलिखित है। हाँ लिखिए ना, निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है।
लिख लिए। एक नंबर लिखिएगा, जनता पर आधारित शासन व्यवस्था। जनता जनता पर आधारित 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 शासन व्यवस्था। शासन, जनता पर आधारित शासन व्यवस्था, या शासन लिखित, शासन व्यवस्था। हाँ सर, वही चीज का आंसर है। लिखिएगा, लोकतंत्र की, लोकतंत्र इसका आंसर है। लोकतंत्र के गुण में यह एक प्रमुख गुण है क्योंकि इनमें जनता स्वयं भाग लेती है तथा सभी नियम कानून जनता के हितों में ही बनाए जाते हैं। जनता पर आधारित व्यवस्था। हाँ, यहाँ से 10 लिखे। लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें से टाइप नंबर 1 है कि जनता पर आधारित शासन व्यवस्था। अब इसी को हम लिखे हैं कि कैसे जनता पर आधारित है, तो वही लिखे हैं कि लोकतंत्र के गुण में यह एक प्रमुख गुण है क्योंकि इनमें जनताओं के हितों के बारे में बात किए जाते हैं। जो भी होंगे जनता के हित में ही नियम कानून बनाए जाएंगे। इसी का विशेषता है, विशेषता नंबर 1, विशेषता नंबर 2, ये को विशेषता लिखा है। ये हो गया, लिख दे, मिटा दे।
चलिए लिखिए सर, आप लोग स्पीड बढ़ाया कीजिए। पापा आ गए? नहीं आए? आ जाएंगे। चलिए, हम लोगों का मालूम है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी के दिन है, जानते हैं क्यों? क्योंकि छठ पूजा आ रहा है। बिहारी के लिए बहुत गर्व की समय होता है। हाँ बताइए। सर दीपावली में स्कूल बंद है। एक दिन होगा दीपावली के दिन। शायद एक दिन होगा। हाँ, दीपावली के दिन बंद है। हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। और दीपावली के बाद छुट्टी दे। छठ पूजा के 3 दिन छुट्टी रहेगा। छठ पूजा की छुट्टी नहीं देगा। छठ पूजा को देगा और दीपावली को नहीं। हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार अलग अलग है, सब नियम कानून बनाते रहता है। चलिए ठीक है, पढ़ाई कीजिए। सरकार ही बोल रहा है फर्स्ट करते ना तो 10,000 देगा मिटा दे। चलिए ये गुण नंबर 1 हो गया। अब गुण नंबर हम 2 लिखेंगे, है ना। विशेषता गुण उसी को कहा जाता है। अब गुण का मतलब होता है इसका बुराई। अब गुण मतलब होता है बुरा। 2 नंबर में लिखिएगा 2 नंबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 2 नंबर जन कल्याण का पोषण। जन कल्याण, जन कल्याण, जन कल्याण का पोषण। जन कल्याण का पोषण लिखेंगे। लोकतंत्र के गुण में यह एक प्रमुख गुण है क्योंकि लोकतंत्र के गुण में यह एक प्रमुख गुण है, क्योंकि इनमें जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सभी जनता के हितों में ही होती है।